वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में बिहार दरोगा पीटी 2021 के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इसका पहले 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। साथ में हम लोग हर क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे, ताकि अगर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ना पूछा जाए तो जो क्वेश्चन हम लोग बाकी डिस्कस करेंगे, बाकी जो फैक्ट डिस्कस करेंगे, वो क्वेश्चन हमको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किसकी पदावधि में हुआ? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका प्रथम अधिवेशन जब हुआ तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? भारत के वायसराय। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखना है, उस समय जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कांग्रेस के बारे में देखते हैं। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को की जाती है। और कहाँ पर की जाती है? मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं? बेमेश चंद्र बनर्जी। और कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन है? तो A.O. ह्यूम, जो 1985 से 1907 ईस्वी तक जो है कांग्रेस के महासचिव रहते हैं। साथ में आपको याद रखना है कि 1888 ईस्वी में इलाहाबाद अधिवेशन में जो है प्रथम बार कांग्रेस के संविधान का निर्माण किया गया। कांग्रेस के प्रथम बार संविधान का निर्माण कहाँ पर किया गया था? तो इलाहाबाद अधिवेशन में किया गया था। और कब किया गया था? 1888 में। ये सारे आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। साथ में आपको याद रखना है कि जो लॉर्ड डफरिन थे उनका कार्यकाल कब है? तो 1884 से 1888 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहता है। आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा जो है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? 1976 ईस्वी में। ठीक है, 1976 ईस्वी में। साथ में आपको याद रखना कि एग्जाम में पूछा जाता है कि जब 1985 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई तो उसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए थे। तो क्या रीजन था? तो आपको याद रखना है कि इंडियन एसोसिएशन जो है इसका खुद अधिवेशन कलकत्ता में हो रहा था, इसीलिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये किस राज्य में है वर्तमान में? वर्तमान में ये बिहार राज्य में है। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है गुप्त शासकों में जो है सर्वाधिक 18 अभिलेख कुमारगुप्त ने जारी किया था। किसने जारी किया था? कुमारगुप्त ने। और सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जो है गुप्त काल में जारी किए गए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो किस काल में बनाया गया था? तो गुप्त काल में बनाया गया था। इतना आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंटर आयोग की नियुक्ति की गई। जो हंटर आयोग है उसका नियुक्ति किस लिए किया गया था? तो आपको याद रखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है हंटर आयोग का गठन किया गया था। जो जलियांवाला बाग जो घटना घटा था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को। तो इसमें जो भी हत्याएं हुई थी, जो भी ये घटना घटा था, उसके जांच के लिए जो है हंटर आयोग का गठन किया गया था। यहाँ पर लिखा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए जो है 13 अक्टूबर 1919 ईस्वी में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में जो है कमेटी का गठन किया जाता है, जिसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे। और 3 भारतीय कौन कौन थे इसका नाम याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। हंटर आयोग में सर चिम्मनलाल शीतलबाड़, सुल्तान अहमद और जगत नारायण। ठीक है, साथ में यहाँ पर लिखा गया है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 में। और कहाँ पर हुआ है? तो अमृतसर में हुआ था। साथ में याद रखना कि डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जो है एक जनसभा हो रही थी। उस जनसभा में जो है जनरल डायर ने अंधाधुन गोलियां चलवा देता है, जिसमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति की मौत हो जाती है। मतलब अंग्रेजों के अनुसार जो है 379 व्यक्ति की मौत होती है, जबकि भारत का उस समय कांग्रेस था उसके द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। उसके द्वारा जो आकलन किया गया कि 1000 व्यक्ति मारे गए थे। साथ में आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है महात्मा गांधी केसर ए हिंद की उपाधि
वापस कर देते हैं। केसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी वापस करते हैं, जबकि जमुना लाल बजाज जो हैं राय बहादुर की उपाधि वापस कर देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद है रविन्द्रनाथ जो टैगोर हैं, उन्होंने सर की उपाधि वापस कर देते हैं। तो आपको याद रखना ये जो तीनों उपाधि वापस किया गया है तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में एग्जाम में पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार लूटा था? तो किसने लूटा था? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सूर्यसेन ने लूटा था। ठीक है, सूर्यसेन। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो चटगांव वर्तमान में किस देश में है? तो आपको याद रखना है किस देश में है? बांग्लादेश में। कहाँ पर है? बांग्लादेश में वर्तमान में चटगांव पड़ता है। उस समय जो 1930 के आसपास जो चटगांव था वो आपके भारत में ही था। 1947 में आपको याद है कि भारत का विभाजन हो गया। अच्छा, यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब भारत का अपना विभाजन हुआ था तो जो पाकिस्तान है ये बांग्लादेश था। ठीक है, इसे बोलते थे पहले 1947 में ये था पूर्वी पाकिस्तान, और ये जो पीछे था आपको पश्चिम में, इसे बोलते थे पश्चिमी पाकिस्तान। लेकिन 1971 में जो है 1971 में ये जो पूर्वी पाकिस्तान था स्वतंत्र हो जाता है और क्या बन जाता है? बांग्लादेश बन जाता है। ठीक है, अब वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना है। ठीक है, और वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? तो इमरान खान है। साथ में आपको याद रखना है कि भारत की जो सबसे बड़ी सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से लगती है। ठीक है, इतना आप लोगों को याद रखना है। साथ में याद रखिए कि सूर्यसेन को जो फांसी दे दी जाती है 1934 ईस्वी में, और उसके बाद 1929 में बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर क्या करते हैं? बम फेंक देते हैं। तो याद रखिएगा 1929 में बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में। साथ में आपको याद रखना है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है सैंडर्स हत्याकांड एवं लाहौर षड्यंत्र के तहत मुकदमा चलाकर जो है 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी जाती है। तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दे दी जाती है 23 मार्च 1931 को। और साथ में याद रखना है कि किस जुल्म में दी गई? तो सैंडर्स हत्याकांड और लाहौर षड्यंत्र। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंशों में से किसका एक शासन था? तो नंद वंश का शासन था। और उस समय नंद वंश के शासक कौन थे? तो घनानंद। ठीक है, कौन थे? घनानंद। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्म नंद था। और घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया। मगध पर जो है मौर्य वंश की स्थापना करता है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, घनानंद को हराकर। साथ में याद रखना है कि घनानंद को हराने में चाणक्य, जिसे कौटिल्य बोला जाता है, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। और बाद में जो है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बनता है कौन? चाणक्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संभाजी के बाद मराठा शासक को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? तो आपको याद रखना है कि संभाजी के मराठा शासन को जो है किसने सरल और कारगर बनाया था? तो बालाजी विश्वनाथ ने जो है शासन को सरल बनाया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए कि पालखेड़ा का युद्ध जो है 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम और निज़ाम उल मुल्क के बीच में होता है, जिसमें निज़ाम की हार हो जाती है, हैदराबाद की निज़ाम के साथ जो है मुंशी शिवगांव की संधि की जाती है। साथ में याद रखना है कि झलकी की संधि जो है हैदराबाद के निज़ाम और बाजीराव के मध्य की जाती है। 1750 ईस्वी में संगोल की संधि पेशवा के हाथों में सारे अधिकार सुरक्षित हो जाता है। जो 1750 ईस्वी में एक संगोल की संधि की जाती है, इस संधि के तहत जो है पेशवा के हाथों में जो है सारे अधिकार को दे दिया जाता है। ये सारे आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जाता रहता है। ठीक है, हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज कहाँ अस्तित्व में आई? जो 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज कहाँ पर अस्तित्व में आई थी? तो आपको याद रखना है ये सिंगापुर में आई थी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। जो चित्तरंजन दास थे वह सुभाष चंद्र बोस जो हैं उनके राजनीतिक गुरु थे। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने जर्मन भाषा में दिया था। आपको याद रखना है कि जो जय हिंद है उसका नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने जर्मन भाषा में।
साथ में याद रखना है कि सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने बोला था? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सर्वप्रथम हिटलर ने बोला था। कौन बोला था? हिटलर। भारत विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था, तो किसका उपज था? लॉर्ड माउंट बेटन के मस्तिष्क का। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया। यह है अनुच्छेद 14 से 18। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 14 में क्या दिया गया है? विधि के समक्ष समानता। और अनुच्छेद 15 में दिया गया है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। ने किसी व्यक्ति के साथ जो है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं किया जा सकता है। साथ में अनुच्छेद 16 में दिया गया है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, मतलब सरकारी नौकरी पाने के लिए सभी को समान अवसर दिया जाएगा। साथ में है कि अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है, मतलब किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 18 में है कि उपाधियों का अंत से संबंधित, किसी भी व्यक्ति को जो है जो बड़ी उपाधि पहले राजा लेते थे उसे कोई भी उपाधि किसी जनता को नहीं दी जाएगी। और अगर अपवाद में है कि कुछ सेनाओं को दी जा सकती है, ठीक है, वो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। उच्च न्यायालय, तो आपको याद रखना है कि जो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं तो राज्य की समेकित निधि से। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि भारतीय उच्च न्यायालय एक्ट 1861 के द्वारा जो है 1862 ईस्वी में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में जो है एक एक हाई कोर्ट का गठन किया जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट भारत में सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 214 के तहत जो है उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। केंद्र शासित प्रदेश में केवल दिल्ली में जो है उच्च न्यायालय है। ठीक है, जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें केवल दिल्ली के पास ही क्या है? हाई कोर्ट है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है, कितना है? 3 है। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है क्योंकि सबसे बड़ा भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका है, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, द्विसदन विधायिका, ये सब सारे आपके सही है। जबकि जो न्यायिक पुनर्विलोकन प्रणाली है ये आपके केवल भारत में है, जबकि ये इंग्लैंड जिसे बोलते हैं ब्रिटेन, यहाँ पर नहीं है। कहाँ पर है? ब्रिटेन में नहीं है। जो न्यायिक पुनर्विलोकन की ये प्रणाली है, ये न्यायिक पुनर्विलोकन है, ये किस देश से लिया गया था? तो भारत जो है यूएसए से लेता है न्यायिक पुनर्विलोकन। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे क्वेश्चन में बोला गया था कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है, तो किस बात से भिन्न है? क्योंकि भारत में जो है न्यायिक पुनर्विलोकन है जबकि ब्रिटेन में नहीं है। जबकि वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली, द्विसदनीय विधायिका, ये सारा कुछ आपका है। ठीक है, बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहाँ से हुआ था? तो पश्चिम बंगाल से हुआ था। कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गुप्तकालीन हिंदू धर्म के 2 प्रमुख देवता कौन है? तो ब्रह्मा एवं विष्णु है। कौन है? ब्रह्मा एवं विष्णु। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंदिर बनाने का काम जो है गुप्त काल में शुरू हुआ था। ठीक है, गुप्त काल में ही नागर शैली का विकास होता है और गुप्त काल में चित्रकला अपने शिखर पर पहुंचता है। ठीक है, गुप्त काल में जो है चित्रकला अपने शिखर पर पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल की पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता की अर्हता है, मतलब कि राज्यपाल के पद पर नियुक्ति होने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए? उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष पूरा हो चुका हो, और लाभ के किसी पद पर आसीन ना हो। तो सारे जो दिए गए हैं ये सारे जो उपबंध हैं इसको पूरा करना चाहिए। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साथ में याद रखना है जो राज्यपाल हैं राज्य का संवैधानिक प्रमुख होते हैं राज्यपाल। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है। तो आपको याद रखना है मणिपुरी जो नृत्य शैली है वह देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है, जबकि ओडिसी, कुचिपुड़ी भारतनाट्यम में सारा है। ओडिसी उड़ीसा का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, और भारतनाट्यम आपके तमिलनाडु का है। ठीक है। मोहिनीअट्टम ये कहाँ का है? ये आपको केरल का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह निर्वाचक मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर करते हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें याद रखना है कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर होते हैं, मनोनीत भी और निर्वाचित भी होते हैं। जबकि राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें सिर्फ जो है निर्वाचित मेंबर भाग लेते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के। ठीक है। राष्ट्रपति वाला में याद रखिएगा कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित मेंबर भाग लेते हैं, मनोनीत मेंबर भाग नहीं लेते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर ही सिर्फ वोटिंग करते हैं, जबकि विधानसभा के मेंबर वोटिंग नहीं करते हैं। ठीक है। इतना आप लोगों को याद रखना है। और देखिए यहाँ लिखा क्या गया है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव या हटाने से संबंधित प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभा में लाया जा सकता है और अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो याद रखें अनुच्छेद 63 के अनुसार संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो उपराष्ट्रपति का मेनली चुनाव किया जाता है जो उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है मेनली राज्यसभा की अध्यक्षता करने के लिए। कहाँ पर? राज्यसभा की अध्यक्षता करने के लिए। और उनको जो पैसा दिया जाता है वो राज्यसभा की अध्यक्षता करने के लिए उनको पैसा दिया जाता है उपराष्ट्रपति को। साथ में याद रखना है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं है। ठीक है। किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार है। अगर मान लीजिए राज्यसभा में कोई बिल है और दोनों साइड से अगर ए और बी मतलब कि पक्ष और विपक्ष दोनों 10-10 वोटों पर आके टिक जाते हैं, ठीक है, रुक जाते हैं, तो जो निर्णायक वोट है वो आपके उपराष्ट्रपति कर सकता है। जिसके तरफ करेगा उसकी विजय हो जाएगी, वो बिल पारित हो जाएगा या ना पारित होगा। ठीक है। जो मतलब कि उसमें मूवमेंट होगा उस तरीके से ये काम हो जाएगा। ठीक है। तो इतना आप लोगों को याद रखना है। हम लोगों ने इस वीडियो में करीब 16 क्वेश्चन को डिस्कस किया। अगर वीडियो आप लोग को देखने के बाद हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।